भारत ने रमजान में दिया तोहफा, अब मुस्लिम देशों की हो गई बल्ले बल्ले। तो वहीं भारत की जिगरी दोस्त इजराइल को यूएन में घेरने की तैयारी को लेकर भारत ने क्या कहा, जानेंगे पूरा मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के बाद क्यों गए विदेशी दौरा पर, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं इजराइल की एक गलती पड़ गई है भारी और मच गया है बवाल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि भारत दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है तथा घरेलू बाजार में वृद्धि के कारण प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर भारत ने इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात को रमजान में खास तोहफा दिया है, जिसके तहत भारत ने यूएई को अब 10,000 टन प्याज निर्यात करने की अनुमति दे दी है, जिससे आने वाले दिनों में इस्लामिक देशों में प्याज की कीमतें कम हो जाएंगी। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हाल के दिनों में जो प्याज 2 से 3 दिरहम प्रति किलो बिकता था, वह महंगाई के कारण 7 दिरहम प्रति किलो से अधिक पहुंच गया है, जिसे देखते हुए भारत ने अपने जिगरी दोस्त यूएई को पिछले महीने 14,400 टन अतिरिक्त प्याज भेजकर उनकी सबसे बड़ी मदद कर दी है। तो वहीं भारत के जिगरी दोस्त इजराइल को यूएन में घेरने की तैयारी को लेकर भारत समेत 13 देशों ने कर लिया किनारा। आपको बता दें, गाजा में संभावित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराए जाने की मांग का प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें इजराइल को तुरंत युद्ध विराम करने और उसे अपराधी घोषित करने के लिए वोटिंग हुई, जिसमें प्रस्ताव के पक्ष में कुल 28 देशों ने मतदान किया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी समेत कुल 6 देशों ने उस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया, जबकि भारत समेत 13 देशों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। इस प्रस्ताव के साथ ही परिषद के कई प्रतिनिधियों को खुशी मनाते हुए और ताली बजाते हुए देखा गया है। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जिन देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, उन देशों ने इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाले पश्चिमी देशों को इस अराजक स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चुनाव जीतने के बाद पहली विदेशी दौरा पर सीधे अपने पड़ोसी देश को छोड़ते हुए सीधे सऊदी अरब की ओर निकल पड़े। इस दौरे का मकसद कंगाल बने पाकिस्तान को किसी भी तरीके से झोली भरने की तैयारी है, क्योंकि चीन पहले से ही रूठा हुआ है और ईरान हमले को लेकर तैयार है तथा ईरान को जवाब देने के लिए सऊदी अरब के पास जाना एक राजनीतिक सोच है, क्योंकि ईरान और सऊदी के बीच कटुता का पुराना इतिहास रहा है तथा शहबाज शरीफ की यह यात्रा ईरान को जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने को तैयार है, उसे अपने मित्र देश सऊदी अरब जो उसके साथ खड़ा है, ये भी दिखलाना है। ऐसे आपको बता दे, सऊदी अरब पाकिस्तान में करीब $1 अरब का निवेश कर सकता है, इसलिए आर्थिक कंगाली के बीच पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से एक उम्मीद की किरणें की नजर आ रही है। अभी हाल ही में चीन ने अपनी सारी प्रोजेक्ट पाकिस्तान से छोड़कर जाने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि आए दिन बलूच विद्रोहियों के द्वारा चीनी नागरिकों को निशाना बना रहा है, जिसे पाकिस्तान में रह रहे चीनी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल की एक गलती पड़ गई सबसे भारी, मच गया बवाल। अब अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक दे दिया अल्टीमेटम। आपको बता दे, इजराइल की ओर से गाजा पट्टी और पश्चिमी बैंक पर लगातार हमले जारी है। फिलिस्तीन पर इन हमले के बाद भी उसे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल था, लेकिन पिछले दिनों उसकी एक गलती ने इजराइल को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दे, इजराइल के एयर स्ट्राइक ने गलती से उस एरिया में बम बरसाए, जिसमें 8 लोग मारे गए, जिनमें 3 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे। इस घटना के बाद इजराइल पर मानो सामत आ गई
और अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक एक सिरे से अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि गाजा को लेकर हमारी पॉलिसी अब इजराइल पर निर्भर करती है। इजराइल को जल्द से जल्द युद्ध विराम करते हुए आम नागरिकों को बचाने का कदम उठाना चाहिए तथा हमास के साथ तुरंत डील कर बंधकों को वापस लाने का तैयारी करनी चाहिए। इसी बीच ब्रिटेन की सरकार भी इजराइल की मदद को रोके, जिसमें ब्रिटेन के 600 वकीलों और रिटायर्ड जजों ने सरकार से अपील की है कि वह इजराइल को हथियार सप्लाई रोक दे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।